सैल्यूट टू टीचिंग कम्युनिटी। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन आई डेडिकेट माई वर्ड्स टू माई टू ऑफ द टीचर्स, श्री अश्विनी गांधी एंड श्री सुरेंद्र गर्चा जी। सुरेंद्र गर्चा जी ने स्कूलिंग के टाइम में 10th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए जो उनकी डेडिकेशन देखी कि कुछ हम जिस सेक्शन में मैं थी, वी वर सफरिंग अ लॉट फॉर मैथमेटिक्स, देयर वाज सम टेक्निकल रीजन and whole class approached principal sir and he appointed श्री सुरेंद्र जी कि आप बाकी सेक्शंस का अपनी क्लासेस का तो देख ही रहे हो, यू जस्ट सी दिस क्लास। तो ऑनलाइन का तो कोई मोटिव ही नहीं था, मोबाइल्स ही नहीं होते थे, लैंडलाइन फ़ोन भी विलेज में बहुत कम होते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 1986। आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड और उस टाइम में उन्होंने मॉर्निंग में पढ़ाना, प्रेयर टाइम में भी लेना, रिसर्च टाइमिंग में भी लेना, आफ्टर स्कूलिंग भी उन्होंने पढ़ाना और कोचिंग क्लासेस का तो मतलब ही भूल जाइए। मेरे टाइम में तो जब मैं पढ़ा करती थी, ट्यूशन्स या कोचिंग सेंटर्स वर मेंट फॉर वेरी वीक स्टूडेंट्स कि जिनको पास होने के भी लाले पड़े हुए हैं, वो लोग ट्यूशन्स पढ़ेंगे। तो आज तो स्टेटस सिंबल है, बिफोर स्कूलिंग कोचिंग सेंटर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, वहाँ पर नेम रजिस्टर्ड होने स्टार्ट हो जाते हैं कि कौन से कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट है। टाइम सिनेरियो सब चेंज होता है। आई एम नॉट ब्लेमिंग और जस्ट टेलिंग समथिंग नेगेटिव और पॉजिटिव अबाउट एनीथिंग। मेन मोटिव है कि बच्चों को एजुकेशन आनी चाहिए, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, वो भी टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं। हर एक का अपना तरीका है कराने का। सेकेंड, मेरे एक टीचर रहे जिनका नाम लिया श्री अश्विनी गांधी। तो I'm technically qualified also. I was single girl child in a class of 20, क्योंकि 20 से ऊपर की तो एडमिशन ही पॉसिबल नहीं थी ट्रेड में। एंड वेरी फर्स्ट डे ही ट्राइड कि बेटा आपको तो ये ट्रेड लेनी ही नहीं है, बहुत टफ है, नहीं कर पाते हैं बच्चे। बट इट वॉज कि करना था, या एक फर्म डिटर्मिनेशन थी कि आई हैव टू डू, आई कैन डू इट। मैंने एडमिशन लिया, बट उसके बाद उनकी उस मोमेंट, वो फर्स्ट मोमेंट था जब एडमिशन टाइम में उन्होंने थोड़ा सा सोचा और कहा कि यू जस्ट लिव दिस ट्रेड। लेकिन उसके बाद उनका जो सपोर्ट था, सुपर्ब, आई कैन नेवर फॉरगेट। ऐसी सपोर्ट एक टीचर देता है, एक पेरेंट से भी ज़्यादा। ध्यान रखना आईटीआई का एटमॉस्फेयर तो थोड़ा एक, मेरे साथ तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कोई, बट फिर भी जैसे जनरल एक माइंडसेट है कि नहीं ठीक होता है। और 19 बॉयज़ एंड सिंगल गर्ल एंड आई वॉज, द क्लास वॉज सपोज टू स्टार्ट एट 9 o'clock अप टू 5 o'clock। फुल सपोर्ट फ्रॉम टीचर साइड। और कभी भी ऐसा, खैर ऊपर वाले की दया से ऐसी बुद्धि रही कि टीचर को भी कभी कंप्लेंट नहीं हुई कि इफ़ कोमल इज सिटिंग हेयर तो मुझे भी ध्यान देना है। बट वेरी सपोर्टिव टीचर, आई हैव नेवर सीन दिस। ऐसे टीचर जो ये मेरे 2 लाइफ के रहे, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया कि हमें जब कोई काम करना है तो वी आर सपोज टू डू, उसके लिए कोई हर्डल्स हमारे सामने, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ सकते हैं, वो हमें रिमूव करते जाना है। काम करना है तो करना है, सीखना है तो सीखना है, और अगर हमें टाइम निकालना है तो निकालना है। आई सैल्यूट बोथ ऑफ देम। सैल्यूट करती हूँ आज के सभी टीचर कम्युनिटी को भी कि जो इतने हार्ड टाइम में बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के थ्रू डिफरेंट इनोवेटिव मेथड से पढ़ा रहे हैं, जुगाड़ कर करके पढ़ा रहे हैं, बट पढ़ा रहे हैं। एकदम से अगर किसी ने, हर फील्ड में पहले टेक्नोलॉजी थी, स्कूल लेवल पर बहुत कम थी, आने वाला ये सीनेरियो शायद 10 years 15 years के बाद आता, लेकिन एकदम से स्विच ओवर हुआ कि जैसे वो होता है ना कि फैन स्विच ऑफ ऑन कर दिया हमने, फैन ऑफ किया और एसी ऑन कर दिया। तो इस तरह से ऑटोमेटिक हम लोगों को ऑन करना पड़ा, सभी टीचर्स को स्विच ऑन करना पड़ा। और बहुत अच्छा है ये कि एकदम से, जिसको ये माना जाता कि वो ट्रेंड स्टाइल से पढ़ाते हैं, बोर्ड एंड चॉक, एवरीथिंग चेंज्ड। स्मार्ट बोर्ड्स हो गए, स्मार्ट मोबाइल्स हो गए, इंटरनेट हो गया, स्मार्ट क्लासरूम्स हो गए, वर्चुअल मीटिंग्स हो गई, वर्चुअल क्लासरूम्स हो गए, वर्चुअल टीचिंग हो गई, वर्चुअल लर्निंग हो गई। तो बहुत जो है हेड्स ऑफ, एक सैल्यूट है, एक प्रणाम है टीचर्स कम्युनिटी को कि उन्होंने ऐसा किया, एकदम से चेंज किया।
इतने हार्ड टाइम में सभी सफ़र कर रहे हैं, पर आई थिंक कि एक जो एक्सपीरियंस लिया है टीचर्स कम्युनिटी के लिए कि थोड़ा हार्ड टाइम इकोनॉमिकली भी बहुत चल रहा है, एक्सपेंसेस सभी के बढ़ रहे हैं, बट फिर भी इन सब चीज़ों को भूल कर उन लोगों ने अगर आगे बढ़े हैं तो साधुवाद का पात्र हैं सभी टीचर्स। मैं बाकियों के एफर्ट्स को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि उसको अदरवाइज लेके जाए, बट बिकॉज टुडे इज बुद्ध पूर्णिमा, एक गुरु पूर्णिमा, गुरु को प्रणाम करने का दिन है, तो अपने टीचर्स को याद करते हुए आज के टीचर्स के लिए भी कि एकदम से उन लोगों ने शायद कुछ ऐसी कम्युनिटी में, इस ग्रुप में टीचर्स में ऐसे भी होंगे विच आर अबव 45, लेकिन उन लोगों ने भी टेक्नोलॉजी, आप मुझे देख लीजिए, मुझे तो मोबाइल अटेंड करना और करना डायलिंग, इट वॉज नॉन टू मी, बट आज बहुत कुछ आता है मोबाइल को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाना, नई नई टेक्नोलॉजी को पूछ लेते हैं हम बच्चों से, टीचर्स से, कलीग से, सबॉर्डिनेट से, घर के बच्चों से, स्टूडेंट से। तो सबसे जो चेंज जो एकदम से लेके ड्रास्टिक चेंज आया है वो टीचिंग में आया है, टीचर्स में आया है, टीचिंग वेज में आया है, और ये हार्ड टाइम पता नहीं कब तक चलने वाला है। इससे भी निकलना है, मेंटल स्ट्रेस से भी बाहर जाना है। देखो स्ट्रेस मतलब दबाव जो होता है वो कभी नेगेटिव या पॉजिटिव डिपेंड करता है हम उसे कैसे लेते हैं। इट वॉज अ स्ट्रेस पार्ट कि जब लास्ट ईयर में एकदम से लॉकडाउन मार्च में हुआ, हाउ टू हैंडल क्लासेस, एक अनसर्टेन था लास्ट ईयर तो कि पता नहीं कब तक ऐसा बंद रहना है, कब तक हम बच्चों को वर्चुअल पढ़ा पाएंगे, कब मिल पाएंगे, बट एकदम से ड्रास्टिक चेंज किया सभी ने, वर्चुअल क्लासेस स्टार्ट की, पढ़ाना शुरू किया, जूम ऐप पर, गूगल मीट पर, पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स लेके आए, सर्च किए, लेके नहीं आए, सर्च किए, यूटिलाइज किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो ऐसा है कि स्टडी के साथ साथ इमोशनल सपोर्ट भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये कहें कि इस चीज़ का असर बच्चों पर नहीं है तो वी आर टोटली रॉन्ग। आप कभी बच्चों से बात करके देखिए, उनसे पूछिए, वर्चुअल मीटिंग्स में क्लासेस जब लेते हैं उनमें 5 मिनट्स ऐसे निकालिए, इफ़ यू आर हैविंग टाइम टेबल ऑफ 30 और 40 मिनट्स ऑफ अ डे क्लास, 30 का भी मोस्टली ऑनलाइन एक सब्जेक्ट का चल रहा है, और क्लास जो मदर टीचर्स हैं दे आर हैविंग 1.5 आवर और 2 आवर्स क्लास, तो उसमें से जो रेगुलर जो रहते हैं क्लासेस चल रही हैं उनमें एटलीस्ट ज़्यादा नहीं चाहेंगे 2 या 3 मिनट्स ऐसे निकालिए कि कुछ मॉरल वैल्यूज़ बेस्ड बच्चों से बात कीजिए। वो मॉरल वैल्यूज़ जो कि एक प्रैक्टिकली एक टीचर और पेरेंट ही सिखा सकता है, वो कहीं और से नहीं आने वाले। जो भी वेरी फ्रेंकली जो भी लिटरेचर पार्ट होता है, वेदर डेट इज़ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, वट एवर लैंग्वेज इज़ टू बी टॉट इन एवरी स्कूल, और भी लैंग्वेजेस हैं, उनमें जो लिटरेचर पार्ट होता है, जो चैप्टर्स होते हैं, दे आर मॉरल वैल्यूज बेस्ड। तो उनको कराते कराते सिंपली वही चैप्टर रीडिंग, उनका सॉल्यूशन, क्वेश्चंस को समझाना, टेस्ट लेने तक सीमित ना होके उनमें छिपे हुए जो मॉरल वैल्यूज हैं वो भी बच्चों के साथ क्या किए जाएं, शेयर किए जाएं, डिस्कस किए जाएं। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। सेकेंड थिंग आती है उन लोगों को एनकरेज करना, स्टडी के लिए एनकरेज करना, उन लोगों को एक पेरेंट्स का हेल्पिंग हैंड होने के लिए एनकरेज करना, उन लोगों को ये समझाना कि कोई बात नहीं, हार्ड टाइम है, इफ़ वी आर बाउंडेड इनसाइड द बाउंड्री वॉल्स, जो बच्चे हैं, बड़े तो फिर भी वन वे और अदर वे काम की वजह से, किसी भी वजह से बाहर जा पाते हैं, पर बच्चे नहीं जा पाते हैं। तो अगर वो आज बाउंडेड हैं, फॉर देयर सेफ्टी ओनली, सेफ्टी मेजर्स टाइम टू टाइम रिमाइंड कराते रहिए। एक चीज़ मुझे, बाकियों से तो मेरा इतना खैर इंटरेक्शन नहीं है जितना मैं सीबीएसई की साइट को विज़िट करती हूँ, तो क्या होता है कि अगर कोई काम हमें असाइन कर दिया जाता है स्कूल्स को कि यू आर सपोज टू डू, उसके रेगुलर नोटिस आते हैं, रिमाइंडर्स आते हैं। क्यों आते हैं? कि हम लोग भूल ना जाएं, हमें याद रहे कि हमें ये काम करना है। तो हमें भी इसी तरह से, अगर बड़ों को इस तरह से रिमाइंड कराया जा रहा है कि, और हमें बच्चों को भी कराते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम उन लोगों से इंटरेक्शन होना चाहिए, उनसे बातचीत होनी चाहिए, पेरेंट्स से भी बातचीत होनी चाहिए कि बच्चे वो पढ़ें, सिलेबस भी करें, बुक्स भी अरेंज करें, साथ साथ मॉरल वैल्यूज़ भी सीखें, पेरेंट्स के हेल्पिंग हैंड्स भी बने,
और एक अभी शुरू किया है बोर्ड ने 10 to 30 ईयर्स के टीचर्स स्टूडेंट्स ऑल कैन पार्टिसिपेट, कि वो एक वॉरियर्स ग्रुप बना रहे हैं जो एनकरेज करेंगे इस पैंडमिक टाइम में अपनी फैमिली को, एक मॉरल सपोर्ट, एक उनको जागरूक करना। ऐसा ही कुछ प्लेटफॉर्म तैयार किया है। आई एम अनलकी, आई हैव क्रॉस्ड दैट लिमिट, अदरवाइज आई वुड बी द फर्स्ट वन फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट टू ज्वाइन दैट। देन क्या है कि एक चीज़ याद रखने की है, हम लोगों का कैनवस जो है बड़ों का होता है, दैट इज़ डेवलप्ड। कैनवस डेवलप हो चुका है, हमें पता है हम रोड पर जा रहे हैं, रैश ड्राइविंग होनी है, हमारा एक्सीडेंट होना है, हमें चोट लगेगी, वो दैट सिवियर प्रॉब्लम भी हो सकती है, सीरियस कंडीशन भी हो सकती है, इट कैन कॉज डेथ ऑल्सो। लेकिन जो बच्चे होते हैं उन लोगों का ये, दिस इज एन एग्जाम्पल कि बच्चों का ये कैनवस तैयार नहीं है, डेवलपिंग है, वो डेयरिंग होते हैं, वो रैश ड्राइविंग करते हैं और लकीली बच के निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर नाम की चीज़ नहीं है। भगवान ने, कुदरत ने, नेचर ने अभी उनका वो कैनवस डेवलप नहीं किया है कि उनके मन में वो डर बैठ सके। यही रीज़न है कि बच्चों को जो हम सिखाते हैं बहुत इजीली सीख जाते हैं इन कंपैरिजन टू अस। बहुत जल्दी सीखते हैं, क्योंकि डर होना, दूसरे कामों का बीच में घुस जाना, एक टेंशन होना, वो चीज़ नहीं होती है। इस चीज़ को, जैसे अगर हम किसी जिम्मेवारी को नेगेटिव लेके जाते हैं तो हमारे दिमाग पर क्या होता है, स्ट्रेस ऐसा हो जाता है, नेगेटिव स्ट्रेस ले जाते हैं। अगर नेगेटिव लेके जाएंगे, हाय मुझे ये भी करना पड़ेगा, हाउ टू मैनेज, दैट कैन बी मैनेज्ड। और बहुत अच्छे से आप लोग मैनेज कर रहे हैं, लिटिल बिट मोर टाइम निकालेंगे तो और भी मैनेज कर पाएंगे। 1 to 1 भी बच्चों से भी इन बिटवीन ज़्यादा नहीं है, रोज़ 3 to 4 स्टूडेंट से अपनी क्लास के बात कीजिए। इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर द क्लास इंचार्जेस एंड सब्जेक्ट इंचार्जेस टू टॉक कि कैसा चल रहा है, स्टडी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन उनको रेगुलर आना है, सिलेबस को रेगुलर करना है, नोटबुक्स में प्रॉपरली नोट डाउन करना है, प्रैक्टिस रेगुलर करनी है, एग्जाम्स आर कमिंग नियर, दे आर सपोज टू प्रिपेयर फॉर दोस, ये चीज़ें भी समझानी है। कुछ ऐसी ही आप भी अपना दिन ऐसे ही स्टार्ट कीजिए, बच्चों को भी बोलिए कि वो अपना डे ऐसे ही स्टार्ट करें कि कुछ डिफरेंट वे में, कि हमें कुछ चेंज करके चलना है, हमें एक पॉजिटिविटी के साथ अपने डे को स्टार्ट करना है। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, तो ये दैट विल फॉलो इट। उस चीज़ को आप लोगों ने भी करना है, अपने बच्चों से भी करवाना है, अपनी फैमिली से भी कराइए, अपने नॉन से भी कराइए, स्टूडेंट से तो कराना ही कराना है। I'm just going to add on that. Dear all, let we start our work. हमें रूटीन में क्या करना चाहिए? We are supposed to, we are now hereby, all of you are requested to say only 5 sentences. बहुत easy है ये करना। फिर 2 or 3 days आपको याद रखना होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारी जो रूटीन का ये एक हिस्सा बन जाएगा। अपने आप से कहिए ये वर्ड्स, अपने बच्चों से कहलवाइए, अपनी क्लास स्टार्ट करते ही ये कहलवाइए और फ़र्क देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आता है आई एम द बेस्ट। अपने बारे में कहिए, हाँ आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, टुडे इज़ माई डे, टुडे इज़ माई डे, नथिंग is impossible, nothing is impossible, God is always with me, God is always with me. And see friends, you will feel a difference. अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना एनर्जी लेवल आपको इतना पॉजिटिव, इतना हाई मिलेगा कि कोई आपको बीट ही नहीं कर पाएगा आपके फील्ड में। यही सब आप बच्चों से भी कराइए, जिसकी ज़रूरत है वक्त की, कि हमें पॉजिटिव रहें सोच में, कोविड पॉजिटिव को नेगेटिव कर दें और ख़ुद को पॉजिटिव बना के रखें, यही ज़रूरत है। इन्हीं वर्ड्स के साथ आई डिपार्ट फ्रॉम यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। हैव अ गुड डे, रॉक, एन्जॉय योर ईच डे, ईच मोमेंट, एन्जॉय योर टीचिंग with different ways, with gentle ways, with energetic ways. Have a good day.